हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 67th री एग्जाम्स में। ठीक है ना। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, सारे ऑप्शन के थीम को समझेंगे, को रीजन समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर आने वाले एग्जाम्स में अगर ये थीम रिपीट हो रहा है तो वहाँ से इजीली हम लोग सॉल्व का इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे कंसेप्ट को और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पोल करेंगे। पूरा फोकस होकर देखना, ठीक है ना। 2-3 बार देखना हो तो 2-3 बार देख लेना, बट कोशिश करना कि पहली बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेक्चर में ही याद कर सके, प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन को समझ सके। तो चलो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इनाइटियन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 67th का जो बीपीएससी प्रीलिम्स का है, री एग्जाम्स हुआ था 2022 में। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच गुप्ता रूलर, ठीक है ना, अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर, ठीक है, ब्रोदर। तो देखो हुआ क्या, गुप्ता रूलर के समय में ना चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे वो अपने ब्रोदर को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। साका रूलर जो आता है इनके ब्रोदर के वाइफ को क्या कर सकता है, किडनैप कर लेता है, ठीक है ना, नेक्स्ट करके मतलब लेके चला जाता है। और जो इनका ब्रोदर रहते हैं वो काफी डरपोक रहते हैं, वो अपने वाइफ को भी तक भी नहीं छुड़ाते हैं। तो ये बोलते हैं चंद्रगुप्त की अपने वाइफ का तुम सेफ्टी नहीं कर सकते हो, और जाके ये साका रूलर को हराते हैं, वहां से लेकर आते हैं, इसी गुस्सा में अपने भाई को मारकर खुद अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चंद्रगुप्त का कहानी है। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो तो चंद्रगुप्त टू का समय देखो, चंद्रगुप्त टू का समय देखो 80 से लेकर 415 तक, 380 से लेकर 415 तक चंद्रगुप्त सेकेंड। तो देखो एज पर देवी चंद्रगुप्तम बाई विशाखा दत्त, ये चंद्रगुप्त है ना, किसका लिखा द्वारा है, विशाखा दत्त। समुद्रगुप्त जो है वाज द सक्सीड बाय द रामागुप्त। तो ये जो है समुद्रगुप्त को सक्सीड कौन करते हैं, रामागुप्त जो होते हैं ये सक्सीड करते हैं। ही रूल फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम एंड सरेंडर हिज क्यून, अपने सरेंडर कर देते हैं क्यून को। एंड नाम क्या रहता है, क्यून क्या नाम है, ध्रुवा देवी, टू साका इन्वेडर, साका इन्वेडर को ये लोग कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड जो है डिफेटेड एंड किल बोथ साका इन्वेडर एल्डर ब्रोदर रामागुप्ता, देन मैरिड हिज विडो ध्रुवा देवी, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त टू क्या करते हैं, वही बात बता रहे थे कि चंद्रगुप्त टू जो होते हैं साका इन्वेडर को क्या करते हैं, किल करते हैं, और अपने ब्रोदर को भी किल कर देते हैं, रामागुप्ता को मैरिड कर लेते हैं, ठीक है ना, रामागुप्ता के वाइफ को जो कि विडो रहती है ध्रुवा देवी से। ही एक्सटेंड द लिमिट ऑफ इज एम्पायर थ्रो मैट्रिमोनियल अलायंस से काफ़ी करते हैं अपने एक्सपेंशन की थ्योरी को। तो मैट्रिमोनियल से अलायंस किया जाता है, ठीक है ना, कॉन्क्वेस्ट करके जीत कर करते हैं, ठीक है ना, अपने एम्पायर को एक्सटेंड, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने मैरी करते हैं किससे, कुबेर नागा, किस डायनेस्टी की रहती है, नागा डायनेस्टी से, कुबेरनेगा से ये शादी करते हैं। फिर किससे शादी करते हैं, मैरिड हिज डॉटर, अपनी वाइफ की अपनी डॉटर की शादी पार्वती गुप्ता की शादी किससे करते हैं, वक्ता का प्रिंस रुद्रसेन से करते हैं। तो ये की बेटी रहती है, किनकी बेटी रहती है, चंद्रगुप्त सेकेंड की बेटी रहती है पार्वती गुप्ता, जिसकी शादी करते हैं वक्ता का प्रिंस के रुद्रसेन से करते हैं, ठीक है ना। इनके पास क्या रहता है, काफ़ी अचीवमेंट रहता है मिलिट्री में, ठीक है ना, मिलिट्री में काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रहता है। ही डिफीटेड द थ्रोन एंड द किल्ड रुद्र सिम्हा थर्ड, रुद्र सिम्हा थर्ड, ये क्या करते हैं, किल करते हैं किसको, रुद्र सिम्हा थर्ड को, द लास्ट रूलर ऑफ साका, ठीक है ना,
साका के लास्ट रूलर जो रहता है रुद्र सिम्हा थर्ड को ये क्या करते हैं, किल्ड करते हैं। आफ्टर दिस विक्ट्री ही परफॉर्म हॉर्स सेक्रीफाइस। अब जब भी ये अपने किसी भी बैटल को जीतते हैं, विक्ट्री करते हैं, तो हॉर्स सेक्रीफाइस करते हैं। अज्यूम द टाइटल ऑफ सकारी। सकारी के मतलब, और इवन इसको हराने के बाद अपने आप को बोलते हैं कि सकारी, मतलब सकारी में डिस्ट्रॉयर ऑफ साका को। तो साका को हराने वाले चंद्रगुप्त टू रहते हैं, लास्ट रूलर को हराने वाले। ही ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। ये अपने आप को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य के नाम से अपने आप को डिकोड करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को विक्रमादित्य बोलते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग हिज रीजन, ठीक है ना, अपने रेन के समय, मतलब अपने शासनकाल के समय उज्जैन जो होता है बिकम द एन इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी रहता है इनके समय, ठीक है ना। सून बिकम द अल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ द गुप्ता, ठीक है ना। अल्टरनेटिव क्या रहता है ये, अल्टरनेटिव सून बिकम द अल्टरनेटिव कैपिटल हो जाता है ये गुप्ता पीरियड के समय। तो देखो चंद्रगुप्त टू क्या करते हैं, रामागुप्त जो रहते हैं इनके भाई एल्डर ब्रदर उनके किल्ड करते हैं, और साथ साथ में साका को भी किल्ड करते हैं, क्योंकि ये सरेंडर कर देते हैं अपनी वाइफ ध्रुवा देवी को। फिर बाद में ये विडो ध्रुवा देवी से शादी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंडेड पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं, किसके द्वारा, मैट्रिमोनियल द्वारा, ठीक है ना, और कंक्वेस्ट द्वारा, ठीक है ना, जीत कर और शादी से रिलेशन बनाकर, ठीक है ना। तो शादी सबसे पहले ये खुद किससे करते हैं, कुबेर नागा, नागा डायनेस्टी के। फिर प्रभावती गुप्ता जिनकी इनकी खुद की बेटी रहती है, उसकी शादी वक्टका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से करते हैं। फिर अपनी मिलिट्री के पावरफुल अचीवमेंट से क्या करते हैं, रुद्र सिम्हा थर्ड को हराते हैं, जो कि लास्ट रूलर रहता है। उस खुद को सकारी बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं। उज्जैन अल्टरनेटिव इनका क्या रहता है, कैपिटल बनता है बाद में। फैयान इनके समय में विजिट करता है, फैयान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैयान से जो होता है इन्हीं के समय में विजिट करते हैं, तो फैयान इन्हीं के समय में विजिट करते हैं, ठीक है। अब देखो नवरत्ना इनके कोर्ट में रहते हैं, तो कालिदास, ठीक है ना, अमर सिंह, ठीक है ना, धनवंतरी, वाराह मिहार, वाराह वाराह मिहार मिहिहार, ठीक है ना, अरुचि, ठीक है ना, घटाकर्णा, ठीक है ना, घटाकर्णा रहते हैं। और उसके बाद क्या रहे थे, बोलो बताओ, घटाकर्णा। और उसके बाद क्या रहते, छत्रपरंत, वेलावत, शंकु। तो अब कालिदास, के से कालिदास, ए से अमर सेन, डी से धनवंतरी, भी से ब्रह्महिर, अरुचि, अरुचि। अभी क्या हो जाएगा, घटर घटर घटा घटा करना हो जाएगा। अच्छा, परनक हो जाएगा, वेल भट्टा हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। ये सब नवरत्न है, ठीक है। ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्धना डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी के बताओ। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी के फाउंडेशन कौन होते हैं, तो ये हो जाएंगे पुष्यभूति, ठीक है ना, पुष्यभूति कौन हो जाएंगे, पुष्यभूति। वर्धना डायनेस्टी के फाउंडेशन कौन हो जाएगा, तो पुष्यभूति ने वर्धना डायनेस्टी को स्टेबल किया है, ठीक है ना। अच्छा, द रूलर ऑफ द डायनेस्टी कॉल देमसेल्फ एज ए वर्धनाज, वर्धनाज खुद को बोलते हैं ये लोग। फ्यूडरीज ऑफ द गुप्ता पीरियड का, फ्यूडरीज का मतलब समझो ना कि जैसे कि ये गुप्ता पीरियड है, ठीक है। इसी के अंदर में एक कोई डायनेस्टी, अब बाद में ये लोग ना निकल के एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी परफॉर्म करने लगते, इंडिपेंडेंट रूलर करना अपने आप को घोषित कर देते, तो इसी को बोलते हैं कि जब तक इसमें रहेगा।
फ्यूडरीज ऑफ गुप्ताज, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूडरीज ऑफ गुप्ताज अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द, बताओ बताओ, हुन्स इन्वेजन के समय में। अच्छा, फ्यूडरीज गुप्ता अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द हुन्स इन्वेजन, हुन्स की इन्वेजन में अपने आप को क्या कर देते हैं, फ्यूडरीज घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। फ्यूडरीज होते हुए इंडिपेंडेंस घोषित हो जाते हैं। अच्छा, इसका कैपिटल क्या रहता है, थानेश्वर कैपिटल रहता है, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज, क्या हो जाएगा, प्रभाकरा वर्धना, प्रभाकरा वर्धना, प्रभाकरा वर्धना 580 से लेकर 650 तक, 605, ठीक है ना। फर्स्ट रूलर कौन रहते हैं डिस डायनेस्टी के, तो प्रभाकरा वर्धना। हर्षवर्धना अब आएंगे इसमें, हर्षवर्धना, ठीक है ना, किसकी डायनेस्टी के, वर्धना डायनेस्टी का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही रहते हैं, 606 से लेकर 647, ठीक है ना, 606 से लेकर 647 एडी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर रहते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज ए शिलादित्य, शिलादित्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हर्षवर्धन जानते हैं, हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कनौज बनाया अपना न्यू कैपिटल, ठीक है ना। इन्होंने अपना जो एक्सपेडिशन टुवार्ड्स डेक्कन के तरफ स्टॉप कर दिया ड्यू टू मैसिव डिफीट बाय द पुलकेशिन टू के से हारने के बाद ना, अपना पुलकेशिन टू ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ तापी से जो रहते हैं ये हार जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रोक देते हैं डेक्कन के तरफ अपना एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अपना वर्चस्व, अपना रीजन, अपना जो भी है शासन फैलाना, बढ़ाना। ड्यूरिंग अपने रेन, अपने शासन काल में फेमस चाइनीज ट्रेवलर आता है, तो ये एच से याद रखो। देखो, चंद्रगुप्त टू के समय में आ रहे हैं फैयान, हर्षवर्धना के समय ये पूछता है मैच द कलम में, हुआन सांग, ठीक है ना, हुआन सांग सांग विजिट करते हैं कनौज असेंबली 643 एडी में, 643 एडी में वाज द हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द हुआन सांग एंड टू पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायान सेक्ट होता है बुद्धिज्म का, इसको इन्होंने प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कनौज असेंबली बनाते हैं। अच्छा, ही रोट 3 संस्कृत प्ले, नेमली कौन कौन सा, हर्षवर्धना ने क्या क्या लिखा है, तो नागानंद, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, किनका लिखा हुआ है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, किसका लिखा हुआ है, तो हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षचरिता हिस्टोरिकल वर्क है नरेटिव द इंसिडेंट ऑफ द अर्लियर पार्ट ऑफ द हर्ष से रियन वाज रिटन बाय बाण भट्ट द्वारा। तो हर्षचरिता बार बार पूछता है किसका लिखा हुआ है, तो बाण भट्ट किसके बारे में लिखा है, तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। बाण भट्ट ऑल्सो लिखे हैं कदम्बरी, कदम्बरी किनके द्वारा लिखा गया है, तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब यहां से देखो, हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर, तो कुषाण हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, कुषाण। चेरज नहीं, वेस्टर्न सकाज नहीं, वकटा का नहीं, कुषाण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रोमन एम्पायर से रिलेशन किनका एस्टेब्लिश होता है, कुषाण का। रोमन एम्पायर का जो होता है ना। अब एक बात बताओ, कुषाण किधर में मिलेंगे तुमको, बताओ जल्दी बताओ, कुषाण किस रीजन में मिलते हैं, जल्दी बताओ, सोचो। कुषाण का रीजन किस साइड में पड़ेगा, इंडिया के किस साइड में पड़ेगा, ठीक है ना। सब कुछ बताओ कुषाण के बारे में। तो अगला देखो, आते हैं, तो द कुषाण डायनेस्टी हैड डिप्लोमेटिक कांटेक्ट विथ द रोमन एम्पायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इंडिया बनाओगे ना, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ,
तो ये सारा जो रीजन होगा ये रीजन कुषाण का हो, कुषाण एम्पायर का ये वाला। चलो इंडस वैली वाला सब समझ लो, पूरा यूपी वाला, ठीक है ना, कुषाण आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो अब ये क्या होगा, सासियन, पर्सिया, अक्सुमिता एम्पायर, हायान डायनेस्टी ऑफ चाइना, सबसे ये लोग का डिप्लोमेटिक कंटेक्ट रहता है, ट्रेड होता है। द सेंटर ऑफ द ट्रेड रिलेशन हुआ ना रोमन एम्पायर एंड चाइना के बीच में। एम्बेसडर कौन रहते हैं फ्रॉम द कुषाण हु मेट विथ द रोमन एम्पायर हेड्रियन। हेड्रियन से कौन मिलते हैं, तो डिस्क्राइब इन द हिस्ट्री अगस्टा, अगस्टा में ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। तो अगर रीजन तुमको बताया ना, तो अफगानिस्तान का रीजन था आईवीसी वाला, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब कुषाण वाला रीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सेंट्रल एशिया से आए रहते, कुषाण जो रहते हैं ना सेंट्रल एशिया से आए रहते हैं, ठीक है ना। योजेदी ट्राइब थे, योजेदी ट्राइब रहते, कुषाण जो रहते हैं योजेदी ट्राइब रहते हैं, ठीक है ना। पावरफुल एम्पायर बनाते हैं धीरे धीरे अपने इंडिया में, ठीक है ना। अब ये देखो कि कुषाण डायनेस्टी का किसने रखा नींव, तो कुषाण डायनेस्टी का नींव रखते हैं कुजुला कैडफिसेस, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स चलाए, इकोनॉमिक्स पावर को स्ट्रॉन्ग किए, है कि नहीं। तो ये जो है कुजुला कैडफिसेस जो है ये क्या रखे, फाउंडर रहते हैं। बीमा कैफिडिस कौन रहता है, गोल्ड कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसका जो होता है कुषाण के देखने को मिलेगा कनिष्क, इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलेगा कनिष्क। कनिष्क इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, ठीक है ना। ये जो सबसे महान कुषाण शासक के रहते हैं, इनके समय में राजधानी जो होता है कैपिटल कहाँ चला जाता है कुषाण का, पुरुषापुरा। दूसरी राजधानी बनती है मथुरा। तो अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इन्हीं के समय फोर्थ काउंसिल होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना, कश्मीर में, ठीक है। गंधारा आर्ट देखने को मिलता है, मथुरा आर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो कुछ चीजें लिखता हूँ। गंधारा आर्ट, इसमें क्या रहता है, तो ग्रीक और इंडिया का मिक्सिंग रहता है आर्ट परफॉर्म करके। आर्ट एंड कल्चर तो एक्सचेंज होगा ही, ट्रेड अगर हो रहा है तो। मथुरा आर्ट प्योर इंडियन स्टाइल, सिल्क रूट बोला जाता था, इसी समय रोम, चाइना, इंडिया के बीच व्यापार होता था। गोल्ड कॉइन काफी स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग इकोनॉमी रहता है। बता ही दिए ट्रेटी कहाँ से रहता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। सबसे बेस्ट रूलर रहते हैं, रिलीजन मानते हैं लोग महायान बुद्धिज्म को मानते हैं। आर्ट देखने को मिलेगा, अगर तुमसे पूछा जाएगा तेजी से तो ओरिजिन कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल एशिया, ओरिजिन कुषाण डायनेस्टी का सेंट्रल एशिया से यूज ही होते हैं। कैपिटल पेशावर मथुरा रहता है स्टार्टिंग में, या पुरुषपुरा रहता है। बेस्ट रूलर कनिष्क रहते हैं, रिलीजन महायान बुद्धिज्म मनाता है। आर्ट जो रहता है गंधारा आर्ट रहता है, मथुरा आर्ट रहता है। ट्रेड होता है सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, चाइना। और क्या हो जाएगा, चाइना के साथ साथ कौन किसके किसके होगा बताओ, चाइना के साथ किसके किसके साथ ट्रेड होगा, चाइना, रोम, इंडिया के बीच ट्रेड होता है, क्वाइन की वजह से इसका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द दर इस्लाम, तो दर इस्लाम रजिया सुल्तान नहीं, नासिरुद्दीन बलबन इल्तुतमिश से आता है। दर इस्लाम किससे आता है, किससे रिलेटेड है,
रिगार्डेड पार्ट तो क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कौन है बताओ तो ये इल्तुतमिश कौन है, स्लेव डायनेस्टी का है कि नहीं, बताओ पूरा। इल्तुतमिश बताओ कौन है, पूरा पूरा डिटेल बताओ, है कि नहीं, किस डायनेस्टी से है, कहाँ से है, थोड़ा सा ये सल्तनत डायनेस्टी से होंगे मे भी, बट पूरा डिटेल में सोच के देखो ना चीज़ों को। रजिया सुल्तान भी इसी से आती है, हाँ इसी से आती है। बलबन भी, देखो चीज़ों को समझो। बोलो बोलो, आया कि नहीं, तो देखो क्या क्या लिखोगे, ये आ जाएंगे स्लेव डायनेस्टी से आ जाएंगे, गुलाम वंश से है, ममलुक डायनेस्टी भी उनको बोला जाता है, ठीक है ना। शासनकाल इसका कितना रहता है, याद भी कराए थे, 12-11, अभी 12-36 एडी वाला सीरीज में, 11-12 से लेकर 12-36 तक, ठीक है थोड़ा सा बार बार इसको याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। दिल्ली सल्तनत में बना, ठीक है बढ़िया है। तो आते हैं, सिल्वर को टांका लाया, कॉपर को जीतल बोला गया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है। और क्या क्या याद कर सकते हो, देखो। द मुस्लिम रूलर हु एम्पायर रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द दर ए सलाम वाज इल्तुतमिश को द्वारा। दर ए सलाम डिजेनेटेड क्या होता है, टेरिटरी हुएर द मुस्लिम आर द फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एज द इस्लामिक लॉ के द्वारा, ठीक है ना। मतलब इस्लामिक लॉ के द्वारा फ्री प्रैक्टिस करना है ऐसा जगह दर इस्लाम ऐसा हो गया ना कि ऐसा टेरिटरी जहाँ की आप मुस्लिम जो होते हैं, जहाँ पे मुस्लिम जो होते हैं फ्री प्रैक्टिस करते हैं देयर रिलीजन एज पर इस्लामिक लॉ के द्वारा, उसी को बोलते हैं दर इस्लाम। इल्तुतमिश ने लाया। दर ए हरब क्या होगा, रिप्रेजेंट दोज लैंड रूल बाय द नॉन बिलीवर्स के द्वारा। एक हो गया मुस्लिमों के लिए, एक हो गया नॉन मुस्लिम के, दर ए हरब। इल्तुतमिश 12-11 से लेकर 36 तक, 12-11 से लेकर 36 तक, ठीक है ना। बिलोंग टू द इबरी ट्राइब से रहता है, स्लेव डायनेस्टी से रहता है, ठीक है ना। स्लेव रहता है, स्लेव टू कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मैरी हिज डॉटर टू हिम, अपनी कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी की शादी कर देता है इल्तुतमिश से। एंड द मेड हिम द इक्तदार ऑफ द ग्वालियर, इक्तदार बना देता है। इक्तदार बताओ, दिल्ली सल्तनत में इक्तदार किसको बोलते हैं, प्रोविंस के हेड को, ठीक है ना, इक्तदार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्वालियर प्रोविंस में जो रीजन हो जाएगा, 1211 में ही डिफीटेड अरम बख्श को टू बिकम सुल्तान सुल्तान एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, शिफ्ट करता था दिल्ली, लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। अच्छा, ये क्या प्राप्त करते हैं, तो मंसूर द लेटर ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द अब्बासिड खलीफ, अब्बासिड खलीफ जो होता है इससे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, लेटर बाय विच बिकम द लीगल सवर्नर रूलर ऑफ द इंडिया। सवर्निटी जो होता है ना, खुद का रूल, खुद का नियम, सवर्ण रूलर बनते हैं। अब ये उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, अरबी कॉइनाइज सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें सिल्वर होता है, सिल्वर को टंका बोल दिया जाता है, कॉपर को जीतल बोला जाता है। आ गया कि नहीं आ गया। इन्होंने नॉमिनेट करते हिज डॉटर रजिया को एज ए हिज सक्सेसर, अपने रजिया इनकी बेटी रहती है सक्सेसर, दिल्ली सल्तनत को पहली महिला जो आती है रहती है। हु एमंग द फ्लोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, इसमें क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। खलीफा को क्या करते हैं, अपोज करते हैं पावर को। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, ठीक है, याद रखेंगे। तुगरिल खान जो है राइज अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन, तो ये होता है बलबन के समय। तुगरिल खान, बलबन को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्लेव डायनेस्टी का। तुगरिल खान रिवोल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बलबन, ही वॉज द सूबेदार ऑफ द बंगाल, डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस इन 1279। बलबन सेंड एन आर्मी अंडर अजीज खान, तुगरिल खान जो होता है डिफीटेड करता है अजीज खान टू द मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। लेटर ऑन बलबन हिमसेल्फ मार्च्ड विथ ए बिगर आर्मी टू बंगाल सप्रेस तुगरिल खान। तुगरिल खान जो रहता है सन ऑफ बलबन रहता है। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, औरंगजेब।
कौन रहते हैं? औरंगजेब। हुआ द फर्स्ट मुगल रूलर फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। औरंगजेब जो रहते हैं फर्स्ट रूलर रहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर क्या आता है, जहांगीर आता है, फिर क्या, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 में इनका डेट हो जाता है औरंगजेब का। देखो, द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। एंग्लो मुगल वार जो करते हैं इतना में, ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड से वार, टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। इट वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार के नाम से भी जाना जाता है। लेड बाय औरंगजेब, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट करते हैं ना, फोर्स इमर्ज विक्टोरियस। एडिशनल फैक्ट देखो औरंगजेब के, तो ये 1658 से लेकर 1707 तक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर टाइटल रहता है इनका, ठीक है ना। सेपरेट डिपार्टमेंट इन्फोर्स करते हैं, मोरल कोड्स, हाई पावर ऑफिसर बोला जाता है। ये जो होता है मोरल कोड जो रहता है हाई पावर्ड अफसर के अंडर में होता है, जिसका नाम रहता है मुहतसिब। मुहतसिब किससे रिलेटेड है? औरंगजेब के। ही फॉरबेड म्यूजिक इन द मुगल कोर्ट एंड द डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ द झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन रिलेटेड है औरंगजेब से, ठीक है ना। फॉरबेड म्यूजिक इन द मुगल कोर्ट, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना। झरोखा दर्शन स्टार्ट करते हैं बाई अकबर। जो झरोखा दर्शन स्टार्ट हुआ रहता है अकबर को, उसको बैन कर देते हैं। जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स को इम्पोज कर देते हैं, री इम्पोज कर देते हैं, जो अकबर बंद कर देते हैं। 9 सिख गुरु तेज बहादुर को ये कर देते हैं डेट। लास्ट रिवीजन कर लेते हैं तेजी से, क्या क्या हम लोग कवर किए, कितने क्वेश्चन कवर किए। तो गुप्ता रूलर जो अपने एल्डर ब्रदर को मारकर खुद को एम्पायर घोषित कर देते हैं, तो ये साका रूलर को भी किल करते हैं और अपने ब्रदर की वाइफ जो सरेंडर कर दिए रहते हैं साका रूलर से, उसको छुड़ा कर लाते हैं और शादी करते हैं, जिसका नाम रहता है ध्रुवा देवी। तो चंद्रगुप्त टू रहते हैं। चंद्रगुप्त टू के समय ही फयान आते हैं, है कि नहीं। इनके कोर्ट में चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में 9 नरत्न रहते हैं, जिसमें कालिदास भी रहते हैं। अच्छा, वर्धना डायनेस्टी के कौन हो जाएगा फाउंडेशन स्टोन, कौन रखा है? तो पुष्यभूति, ठीक है ना। इसी में हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है ना, जिसका शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। कनौज अपना कैपिटल बनाते हैं, पुलकेशिन टू इनको हराते हैं। हर्षवर्धन एच से याद रखो। हुआन सांग आते हैं इनके समय में, ट्रेवलर, ठीक है ना। कनौज असेंबली बनता है। महायान सेक्ट देखने को मिलता है, पॉपुलराइज किया जाता है हर्षवर्धन द्वारा। नागानंदा और रत्नावली प्रियदर्शी लिखा गया। हर्षचरिता बाणभट्ट द्वारा लिखा जाएगा। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी भी लिखा गया है। रोमन एम्पायर से किसका एस्टेब्लिश होता है रिलेशन? ट्रेड सिल्क रूट से ना जाना था। कुषाण जो होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया के रीजन वाला रीजन को बोला जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कनिष्क रहते हैं, जो कि जिनके समय में 4th काउंसिल होता है बुद्धिस्ट का, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। मुस्लिम रूलर जो क्या होता है? दर इस्लाम रहते हैं। दर इस्लाम एक ऐसा ज़मीन होता है, प्लेस होता है, जहाँ पे मुस्लिम अपना इस्लामिक तौर तरीका से परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिस। और दर हर्ब जो होता है नॉन मुस्लिम के लिए होता है, ठीक है ना, नॉन बिलीवर्स के लिए। और ये इल्तुतमिश के समय का है, ठीक है ना। इल्तुतमिश करते हैं। कुतुबुद्दीन अपनी बेटी का शादी इल्तुतमिश से करते हैं। रजिया सुल्तान जो रहती है इल्तुतमिश की बेटी रहती है, अपने सक्सेसर ये घोषित करते हैं। इल्तुतमिश के समय में सिल्वर को टंका बोला जाता था, कॉपर कॉइन को जीतल बोला जाता था, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है? खलीफा को कौन अपोज किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तुगरिल खान किसके समय में रिवोल्ट किया? तो बलबन के समय, बंगाल का नवाब था, सूबेदार ऑफ बंगाल थे, ठीक है ना। और किसने ब्रिटिशर से पहली बार लड़ा मुगल एम्पायर? कौन मुगल एम्पायर ब्रिटिशर से लड़ा? तो औरंगजेब लड़ा, ठीक है ना, जिसको फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार भी बोलते हैं, ठीक है। औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर भी बोलते हैं इनको। सेपरेट डिपार्टमेंट इन्फोर्स करते हैं, मोरल कोड जिसका ऑफिसर रहता है मुहतसिब।
झरोखा दर्शन जो अकबर स्टार्ट करते हैं उसको बैन कर देते हैं अपने कोर्ट में। जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स को इम्पोज करते हैं 1679 में औरंगजेब को द्वारा। नाइन सिख गुरु तेज बहादुर जो रहते हैं इसको एग्जीक्यूट करते, एग्जीक्यूट का मतलब मार डालते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा सारा 67 री एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चन, ठीक है ना। चंद्रगुप्त को बताओ कुबेर ने नागा कौन थे, तो कुबेर नागा डायनेस्टी की थी जिससे वो शादी करते हैं। रुद्रसेन थर्ड को कौन हराते हैं, तो रुद्रसेन थर्ड को हराते हैं चंद्रगुप्त टू, साका के लास्ट रूलर रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया है, तो विशाखा दत्ता द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त का सक्सेसर कौन रहते हैं, तो रामागुप्त सक्सेसर रहते हैं। रामागुप्त क्या करते हैं, साका रूलर को अपने वाइफ को सरेंडर में कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ है, याद रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट गाइज। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। धीरे धीरे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो उस प्ले लिस्ट से कवर कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स देखोगे, अगर जो कि मान लो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखोगे, यूपीएससी का एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो देखोगे कि तुम्हारा स्टेट पीसीएस इजीली सिलेबस कवर हो जाता है। तो पहले तो सीखने और पढ़ने और सिलेबस करने में वक्त दो, ठीक है। तो अब नोट्स बना लोगे, नोट्स बना के प्रैक्टिस करने का कोशिश करोगे, पीवाईक्यू कोशिश करोगे सॉल्व हो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तभी जाके होगा। तो सिलेबस कवर करोगे तो अपने उसके बाद रिवाइज का काम आएगा। तो एक एक वक्त लगता है, तो चीज़ें में वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा बट हो जाएगा इजीली। प्लेलिस्ट चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट लगे जो जो प्लेलिस्ट में है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो प्लेलिस्ट। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कमेंट बॉक्स में पिन किया रहता है लिंक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।